गुड इवनिंग स्टूडेंट्स. हेलो स्टूडेंट्स. है ना? WhatsApp means yesterday we had a great experience at ऋषिकेश रिवर राफ्टिंग. टैनिंग भी फील हो रही होगी. पूरा दिन रैपिड फेस कर रहे थे तो वहाँ पे. चले टॉपिक पे आते हैं जल्दी से. कुछ बच्चे आपके बीच में से भी गए थे हमारे साथ, बाकी पता नहीं क्यों नहीं चले. हमने तो सबको बोला था जाना चाहे वेलकम है. चैप्टर 4 12 क्लास. देखें जरा, आर्यन से पूछते हैं. आर्यन सर, चैप्टर का नाम बता दो. वो कौन? रेहान, आप भी? हाँ जी सर. मैग्नेटिज्म. हाँ जी रुद्रा. मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म. मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में हमने मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है, कितना होता है, डिटेल में पढ़ लिया. मैग्नेटिक फोर्स हमने डिटेल में पढ़ा. अब बात करते हैं, लास्ट 2 टॉपिक्स बचे इस चैप्टर में. वन इज टॉर्क ऑन अ कॉइल एंड अनदर इज गैल्वेनोमीटर, जो कि टॉर्क गैल्वेनोमीटर का ही प्रिंसिपल है. यानी गैल्वेनोमीटर की वर्किंग समझनी है तुम्हें, पहले टॉर्क को समझना पड़ेगा. एंड लेट मी क्लियर, पढ़ाने से पहले बता दूं, टॉर्क एंड गैल्वेनोमीटर दोनों में से एक हर बार आ रहा है क्वेश्चन. हर बार न्यूमेरिकल है, डेरिवेशन हर बार आएगा. तो प्लीज इंपॉर्टेंट टॉपिक ध्यान से समझेंगे. देखें जरा प्लीज सामने, ध्यान. व्हेन आ कॉइल, कॉइल रेक्टेंगुलर हो सकती है, कॉइल मतलब लूप. रेक्टेंगुलर हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, स्क्वायर शेप में हो सकता है, किसी भी शेप में हम कोई भी लूप वाइंड अप कर सकते हैं, उसी को बोलेंगे कॉइल. व्हेन अ कॉइल यानी करंट कैरिंग कॉइल और लूप इज प्लेस्ड in a uniform external magnetic field. किसी भी करंट कैरिंग कॉइल को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या चेंजेस आएंगे वो हमें पढ़ना है. आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान हो तो चैप्टर 1 में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा था. इलेक्ट्रिक डाइपोल को कहीं भी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें क्या चेंजेस आएंगे हमने पूरे डिटेल में पढ़ा. सबसे पहले क्या पढ़ा था? फोर्स कितना लगेगा. फिर हमने पढ़ा टॉर्क कितना लगेगा. उसके बाद हमने पढ़ा पोटेंशियल एनर्जी, फिर स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस. देन सेम यहाँ पे मैं सर हैव अ सीट प्लीज, यदि क्लास ज्वाइन करनी है तो. देखिए जरा प्लीज, मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है कॉइल तो क्या चेंजेस आएंगे, करें जरा. वही सारे पॉइंट्स इसमें भी आएंगे. कॉइल को हमने, ध्यान दें, सबसे मेन है, सबसे इंपॉर्टेंट है डायग्राम. कॉइल को हमने कुछ इस तरह से रखा कि रेक्टेंगुलर कॉइल है बट फिर भी वो दिखाई पता नहीं क्या दे रही है. क्या क्या दिखाई दे रहा है? क्या बोलेंगे? रोम्बस, पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम. रियल में क्या है मॉड्यूल है ना सर? रियल में कैसी कॉइल है? रेक्टेंगुलर कॉइल जिसकी लेंथ कितनी है? L. ब्रेड्थ कितनी है? B. रखी कैसे है? ऐसे ऐसे रखी है. ध्यान दें, इसको ऐसे रखी हुई थी, इसको हल्का सा ऐसे टिल्ट कर दिया. यदि मैं ऐसे शो करूं, ऐसे रखी थी, ऐसे घुमा दिया तो 3D में कैसे दिखेगी? वो कुछ ऐसे. यानी कॉइल ऐसे रखी होती, ऐसे रखी होती तो ऐसे दिखती, बट इसको जैसे ऐसे घुमाएंगे तो कुछ एंगल पे ऐसे रोटेट कराएंगे तो हमें ऐसे दिखेगी. 3D डायग्राम ऐसे ही बनाना पड़ेगा. ठीक है. इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है. किस में रख दिया जी? मैग्नेटिक फील्ड B में रखा है. इस तरह से है मैग्नेटिक फील्ड B, so that
एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ कॉइल इज थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कॉइल ऐसे है, ध्यान दें, फील्ड भी ऐसे था, वी आर गेटिंग। अब हमने फील्ड को ऐसे ही रखा, कॉइल को ऐसे घुमा दिया, पहले ऐसे थे दोनों, अब इसको ऐसे घुमा दिया, तो दोनों में एंगल कितना बन गया? थीटा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। देन विल यू टेल मी, एनीबॉडी टेल मी, एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? 90 माइनस थीटा, जिसे हम नाम दे देते हैं अल्फा। तो क्या बनना? थीटा प्लस अल्फा कितना हो गया जी? 90 डिग्री। इंपोर्टेंट टॉपिक है, 3D डायग्राम है, समझना पड़ेगा। कॉइल को क्या नाम दे दें जी? A, B, C एंड D। कितने साइड है, कितने स्ट्रेट वायर हैं? 4। A, B, C, D, 4 है ना? तो हम चारों पे फोर्स निकाल लेंगे। सबसे पहले FM बोले तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर, कौन सी? ऑन वायर AD। AD वायर पे कितना फोर्स लगेगा? फोर्स का फॉर्मूला बता दो जी, ILB sin थीटा। करंट कितना फ्लो कर रहा है? I। इसकी लेंथ कितनी है? स्मॉल b। इंटू मैग्नेटिक फील्ड कितना है? कैपिटल B। इंटू साइन थीटा कितना है? थीटा होता है एंगल बिटवीन, ILB sin थीटा में थीटा होता है एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये एंगल होता है थीटा, एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। करंट इधर है, फील्ड इधर है, तो कितना एंगल हो गया जी? ये 90 और ये अल्फा, इट बिकम्स 90 प्लस अल्फा। सो मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर AD बिकम्स कितना? IBB cos अल्फा या कुछ और? sin 90 प्लस अल्फा क्या हुआ? cos अल्फा। डायरेक्शन क्या होगी? इस पे फोर्स इधर लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स ऑन द साइड AD। किधर बोले? अपवर्ड्स। किधर होगा? अपवर्ड्स चलेगा। अब तो बाहर आ जाओ, अभी मुझे क्रिकेट के फीवर में ही दिख रहे हैं। क्रिकेट फीवर खत्म हो गया ना, अब तो विन कर गए, क्या रह गया कुछ? हाँ, क्या हुआ? अच्छा, सही में फीवर है? क्रिकेट फीवर तो खत्म हो गया ना? हाँ, जीत गए। हाँ, क्रिकेट के नाम से एक्टिव। नेक्स्ट क्या निकालना जी? मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर BC। इसके ऑपोजिट जो साइड है, इस पे फोर्स निकालते हैं। इसमें करंट कितना है? I। इसमें लेंथ कितनी है? स्मॉल b। इंटू मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल B इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन, इसमें करंट इधर, इसमें करंट इधर आ रहा है, इसमें करंट इधर जाएगा और इसमें करंट इधर जाएगा, ऐसे जाएगा ना। करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, ये एंगल चाहिए। ये एंगल कितना होगा? अल्फा या थीटा? पक्का बाय थीटा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स थीटा लिखो या 90 माइनस अल्फा? Which one is correct? कोई जाग रहा है? Both are same. थीटा की वैल्यू क्या होगी? 90 माइनस अल्फा। What is sin 90 माइनस अल्फा? IBB cos अल्फा। इस पे जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा। क्यों लगेगा इसकी भी बात करते हैं। क्या लिखिए इसे? डाउनवर्ड्स। अच्छा, मैंने ऊपर बोल दिया डायरेक्टली अपवर्ड्स। व्हाई अपवर्ड किसी ने पूछा ही नहीं। इस पे अपवर्ड और इस पे डाउनवर्ड क्यों होगा? कोई तो पूछ लो। नहीं पूछ रहे? रहने तुम। हाँ, ऐसे क्यों कर रहे हो? आर्यन पहले ऐसे करके, जैसे मैंने देखा ऐसे कर दिया।
हाँ प्लीज, शुड आई बताऊं? नहीं, मना कर रहा है। आर्यन ऐसे एक्सप्लेन करो, आता है उधर? नहीं आता, नहीं बताऊं? देखे जरा, बता ही देता हूं। क्या था राइट हैंड थंब रूल? ध्यान है, राइट हैंड फिंगर्स को करंट से फील्ड की तरफ घुमाना है। इस वायर की बात करें तो सुन ले जरा, इसमें जो ये वायर है ये ऐसे नहीं है, वो टिल्ट ऐसे कर रखा है, इसलिए दिखाई ऐसे दे रहा है, रियल में ऐसे है। करंट ऐसे नहीं, ऐसे हो रखा है थोड़ा सा, मतलब करंट ऐसे है, और करंट ऐसे नहीं, थोड़ा सा ऐसे टिल्टेड, और फील्ड किधर है? ऐसे। तो करंट इधर है, फील्ड इधर है, तो इधर घुमा दे फिंगर्स को, किधर लगेगा? अपवर्ड। इसमें करंट ऑपोजिट हो गया, इसमें करंट इधर था, तो इसमें करंट उसका उल्टा इधर हो जाएगा, और फील्ड इधर है, और फील्ड इधर है तो ऐसे तो घूमेंगे नहीं फिंगर्स, ऐसे रखना पड़ेगा, यानी डाउन। राइट हैंड फिंगर्स को करंट से फील्ड की तरफ घुमाना है। दिस इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फोर्स। व्हिच वन इज ग्रेटर? इक्वल। एंड व्हाट अबाउट डायरेक्शन? as magnetic force AD and magnetic force BC are equal and opposite. Equal and opposite, so cancel out करेंगे या नहीं? And having क्या? Same line of action, having same lines of actions. So क्या होगा? So cancel each other, cancel out. So एक दूसरे को cancel out कर देंगे, क्योंकि जितना फोर्स ऊपर उतना ही नीचे, और एक ही लाइन पे लग रहा है, तो ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा ना ही रोटेट करेगा, यानी नेट फोर्स जीरो। कौन सी साइड बची? मैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर ए बी पे बताएंगे। ए बी पे फोर्स कितना लगेगा? आई एल बी साइन थीटा। इसका करंट आई, इसका लेंथ एल, मैग्नेटिक फील्ड बी, साइन थीटा कितना है? करंट इधर, फील्ड इधर, तो कितना एंगल बना? 90। साइन 90 क्या होगा जी? 1। तो ये आ गया आई एल बी। डायरेक्शन बता दो। करंट ऊपर है, नीचे है, और फील्ड इधर है। राइट हैंड फिंगर्स को ऐसे घुमा दूं, आउटवर्ड। ध्यान देने वाला पॉइंट है। अपवर्ड का मतलब ये एंड आउटवर्ड का मतलब ये। इसको अपवर्ड नहीं आउटवर्ड्स लिखेंगे, ये अपवर्ड से अलग है। होप यू गॉट। व्हाट अबाउट मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर CD? CD पे इस पे कितना फोर्स लगेगा? करंट I, लेंथ कितना है? L, B, साइन, करंट इधर है, फील्ड इधर है, कितना एंगल? 90। साइन 90 1। तो ये बनेगा I L B। डायरेक्शन करंट ऊपर है, फील्ड उधर है, कैसे घुमाएंगे? इनवर्ड्स आएगा। ध्यान दें, इनवर्ड्स का मतलब अंदर की तरफ, एंड डाउनवर्ड का मतलब इधर। डाउनवर्ड ये, इनवर्ड ये, दोनों अलग हैं। व्हाट अबाउट दिस? ज्यादा कौन सा है? एज मैग्नेटिक फोर्स ऑन AB and CD, and magnetic force on CD are equal and opposite and having same or different। देखो बार बार कहता हूँ, धरती पे रहा करो, धरती पे रहा करो, मानते ही नहीं, रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। बताओ सर क्या लिखूं आगे? धरती पे सीख के जाते हैं, 2-4 दिन रहते हैं, फिर आगे भूल जाते हैं। एंड हैविंग सेम लाइंस ऑफ एक्शंस नहीं होंगे, डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शंस होंगे, डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शंस। सो लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होने से क्या करेंगे? दे प्रोड्यूस टॉर्क। यू नो टॉर्क? टॉर्क्यू।
टॉर्क भी कह सकते हो। अब इसको थोड़ा सा शायद समझाने की कोशिश करता हूँ, अब फिर भूल मत जाना। 2-4 दिन धरती छोड़ेंगे, इधर उधर जाएंगे, फिर भूल जाएंगे। अब क्लास लगानी पड़ेगी फिर, है ना, बनने की नहीं ऐसे बात प्लीज। कॉइल ऐसे थी, इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया तो फिर गेटिंग, यानी कॉइल ऐसे देखें तो ऐसे घुमा रखी है लाइक दिस। अब इसी डायग्राम को मैं देखूं समझाऊं तो ऐसे ही लेके चलें, रियल में ऐसे रखियो, आपके सामने ऐसे रख रहा हूं। इस पे जितना फोर्स इधर, जितना फोर्स इधर उतना इधर, सेम लाइन पे इक्वल एंड अपोजिट है, कैंसिल आउट। लाइन ऑफ एक्शन सेम होने से कैंसिल आउट करेंगे, टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेंगे। इन दोनों की बात करें तो वो कुछ ऐसे है कि इस वाली साइड पे फोर्स ऊपर है, इधर है, और इस पे फोर्स इधर है, ये भी इक्वल एंड अपोजिट है, कैंसिल आउट करेंगे, नेट फोर्स जीरो ही होगा, नेट फोर्स जीरो ही होगा। लेकिन लाइन ऑफ एक्शन इसका यहाँ है और इसका यहाँ है, ये इसको ऊपर खींचेगा और ये इसको नीचे खींचेगा। जैसे खींचेंगे ये ऐसे घूम जाएगी, ऐसे घूम जाएगी, मतलब क्या हो जाएगा, टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। थोड़ा सा फिर समझाने की कोशिश करता हूं। ये है एक साइड, इस पे जितना फोर्स इधर उतना ही इधर, इक्वल अपोजिट एंड सेम लाइन, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, नहीं जाएगा, रोटेट करेगा, नो, सेम लाइन है, टॉर्क भी नहीं होगा। इसी पे मैंने क्या करा, एक फोर्स इधर लगा दिया, इसको इधर खींचा, और इस पे फोर्स इधर लगा दिया ऐसे, तो अब भी फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, कैंसिल आउट करेंगे, नेट फोर्स जीरो ही होगा अभी। लेकिन लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होने से ये इधर खींचेगा, इधर खींचेगा, मतलब इसको रोटेट करा देंगे, यानी क्या कर देंगे, टॉर्क प्रोड्यूस कर देंगे। मैं फिर क्लियर करूं, ये नेट, इन दोनों का नेट जीरो है, तो इन दोनों पे जो फोर्स लगा इनका भी नेट फोर्स तो जीरो ही है, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होने से ये रोटेट करा देंगे, ये कैंसिल आउट करेंगे, ये रोटेट नहीं कराएंगे, क्योंकि इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम है और इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम है। धरती पे तो डिफरेंट है, बट धरती से ऊपर आसमान में अलग हो जाता है, वहां पे सेम हो जाता है, हम भूल जाते हैं सब, फिर आके यहाँ पे। तो क्या प्रोड्यूस हो गया जी, टॉर्क। कितने फोर्स लग रहे हैं, 4, चारों का वेक्टर सम, यानी नेट फोर्स ऑन द कॉइल, लेट मी क्लियर, नेट फोर्स ऑन द कॉइल 0 है, ये कैंसिल आउट करेंगे, ये भी कैंसिल आउट करेंगे, नेट फोर्स तो 0 ही है, सिर्फ लाइन ऑफ एक्शन अलग होने से रोटेशन प्रोड्यूस कर देंगे, टॉर्क प्रोड्यूस कर देंगे, नेट फोर्स तब भी 0 है, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, सो दे प्रोड्यूस टॉर्क। यू नो टॉर्क या टॉर्क, टॉर्क, टाउ, टॉर्क के 3-4 फॉर्मूले हमने 11th में पढ़े थे। पहला फॉर्मूला था आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर या आर एफ साइन थीटा। नेक्स्ट क्या था, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तीसरा फॉर्मूला था आई अल्फा, चौथा फॉर्मूला था डेल्टा एल बाई डेल्टा टी। सारे टॉर्क के हैं, यहाँ फोर्स की बात कर रहे थे, यहाँ बात करेंगे आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आइदर कौन सा, ये दोनों है ना, इन दोनों के लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, तो इन दोनों में से कोई एक, ये वाला आई एल बी या फिर ये वाला आई एल बी, विच वन इज करेक्ट में आंसर, एफ ए बी एफ सी डी, एफ ए बी कितना है, आई एल बी इनटू दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालें जी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए फिर से एक बार डायग्राम को समझते हैं। ये कॉइल ऐसे है या ऐसे है, ऐसे नहीं, ऐसे घुमा रखी है, ठीक है। इसी में फील्ड ऐसे है, इसको ऐसे ऊपर से देखेंगे तो ऐसे दिखेगी, लाइक दिस, ऊपर से देखेंगे तो ऐसे दिखेगी, ऐसे, होप यू गॉट। अब इसमें ध्यान दें, फील्ड इधर है, ये कॉइल ऐसे है, इसको ऊपर से देखेंगे तो हमें ऐसे दिखेगा, इसको ऊपर से देखेंगे तो हमें ये कुछ ऐसे दिखेगा जी। कैसे दिखेगा जी, ये साइड हमें ऐसे दिखेगी, ये पॉइंट क्या था ए और ये पॉइंट डी, इस पे फोर्स इधर लग गया एफ ए बी, इस पे फोर्स इधर लग गया एफ क्या था सी डी, सी डी, ये कितना था बी। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, दिस, थीटा ये है
और नॉर्मल के साथ एंगल कितना है जी, अल्फा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा? दोनों फोर्सेस के बीच में तीन डिस्टेंस हैं। वन इज दिस, सेकंड इज दिस एंड थर्ड इज दिस। इस पॉइंट को ओ नाम दे दें। तो तीन डिस्टेंस है, वन इज स्मॉल बी, अनदर इज ओ ए एंड थर्ड इज ओ डी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है? ओ ए, ओ डी या ए डी? वो डिस्टेंस जो इसके परपेंडिकुलर है और इस फोर्स के भी परपेंडिकुलर है, दैट इज ऑब्वियसली ओ डी। ओए, हाँ वो मेरा ओडी नहीं, पोर्शे होगी। अभी हम डब्ल्यू लेटर लिखना आता है। हाँ मेरे पास, मेरे को दिख रहा है कैसा बच्चा है, मिल गया था मेरे को, पकड़ा गया था। ठीक है, अच्छा तो बच्चे क्या करें आप लोगों के सामने? सर वो कहना चाहता है जो पोर्शे ड्राइवर था पुणे में, वो पकड़ा गया तो उसको 300 लीटर का ऐसे लिखवा के छोड़ दिया था, तो ये कहना चाह रहा है। अच्छा तभी उसने ऐसे। ठीक है सर, लेटर लिख दोगे? हाँ ठीक है, ब्लड सैंपल भी लिए जाएंगे, है ना? ड्रिंक एंड ड्राइव का केस तो नहीं है। हाँ केस भी चेक करनी पड़ेगी, कहीं क्या होते हैं बिलो 18 को क्या बोलते हैं, माइनर्स, तो वो तो नहीं है। बट नो एक्सक्यूज, पनिशमेंट पूरी मिलेगी। चलिए पोर्शन नहीं है, ओडी है, ओडी है नहीं है, नहीं है, ओ ए होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ओ ए, क्योंकि ये डिस्टेंस इसके परपेंडिकुलर है, यस, और इसके भी परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है जी, ओ ए। आई एल बी इंटू ओ ए कैसे निकालने, ध्यान दें, ये थीटा, तो ये कौन से एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। आर यू प्रेजेंट, आर ऑल ऑफ यू प्रेजेंट? ये थीटा, ये 90, तो इसको क्या लिख दूं, क्या लिखूं, अल्फा लिख दूं। तो ये 90 है, थीटा तो 90 माइनस थीटा, एंड 90 माइनस थीटा क्या होगा जी, अल्फा। हमें आंसर अल्फा की टर्म्स में चाहिए, हमें आंसर अल्फा की टर्म्स में चाहिए। अब ये इस ट्राइंगल में ये बी, तो हमें ये कितना है बी, ये भी इसके साथ एंगल बना रहा है, जिसके साथ एंगल बनाएगा वो कॉस, ये बी, तो ये होगा बी कॉस अल्फा, ये होगा बी कॉस अल्फा, और इसका परपेंडिकुलर इधर आएगा बी साइन अल्फा। हमें कौन सा चाहिए, बी साइन अल्फा। ध्यान दें, मैंने कहा हमें अल्फा चाहिए, क्योंकि जैसे चैप्टर 1 में हर जगह इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, गॉस थ्योरम में एरिया वेक्टर देखते थे, हर जगह एरिया वेक्टर किधर था, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। ऐसे यहाँ भी हर जगह एरिया वेक्टर ही देखेंगे, हर जगह एरिया वेक्टर ही देखेंगे। एरिया वेक्टर मतलब नॉर्मल, एरिया वेक्टर क्या था, परपेंडिकुलर, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के साथ एंगल हर जगह ध्यान रखना है, हर जगह ध्यान रखना है, और वही मिस्टेक होती है। तो क्या पढ़ना जी, व्हाट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ हो जाएगा एरिया। सो आई ए बी साइन अल्फा फॉर वन टर्न, फॉर n टर्न्स, n टर्न्स के लिए क्या होगा जी, n टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, टॉर्क बिकम्स n टाइम्स मींस n i a b साइन अल्फा। में n i a क्या होता है, कोई बताएगा, मैग्नेटिक मोमेंट, m b साइन अल्फा, बिकॉज n i a होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, कैपिटल M, इसे बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। इसी चैप्टर 4 में स्टार्टिंग में पढ़ा था, सर्कुलर लूप में, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, दैट इज टॉर्क बन गया क्या, एम बी साइन अल्फा। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, इन वेक्टर फॉर्म क्या आएगा,
साइन थीटा कहीं भी आ गया हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। डायरेक्शन कैसे निकालोगे? क्रॉस या साइन आ जाए, साइन अल्फा आ जाए तो हमेशा एक ही बेस्ट तरीका है राइट हैंड थंब रूल। कोई भी क्लास हो, कोई भी चैप्टर हो, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, साइन थीटा आ गया है, क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, राइट हैंड थंब रूल एप्लीकेबल एवरीवेयर, एप्लीकेबल एवरीवेयर। राइट हैंड थंब रूल याद है किसी को क्या होता है? फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में राइट हैंड के फिंगर्स को रखो, सेकंड की तरफ घुमा दो, ये रिजल्टेंट है। यहाँ फर्स्ट कौन है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। सेकंड कौन है? मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट से सेकंड की तरफ घुमाना है, ये रिजल्टेंट आएगा। बस ध्यान रखना है, ये चेंज होते रहेंगे। बर्ड्स आउट लॉ में अलग थे, आगे चले वहाँ अलग थे, लोरेंस फोर्स में अलग थे, उसमें भी 3-4 केस थे, यहाँ अलग है। नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें अलग होंगे। तो हर जगह फर्स्ट वेक्टर से सेकंड की तरफ घुमाना है, ऐसे ये रिजल्टेंट होगा। ये राइट हैंड थंब रूल हर जगह सेम है, क्वांटिटी चेंज रहेंगी। होप यू गॉट। इफ अल्फा इज 0, कितना टॉर्क? साइन 0 0। इफ अल्फा इज 90, कितना टॉर्क? मैक्सिमम कितना? mb, मैक्सिमम टॉर्क आ जाएगा। दैट इज, ये टॉपिक जो था ये कंप्लीट हो गया। कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं, कुछ एडिशनल पॉइंट है जो डायरेक्ट मेंशन करूंगा, बट उससे पहले क्लियर कर दूं। क्या ज्यूम करा हमने? रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ लेंथ l, ब्रेड्थ d, प्लेस्ड इन external uniform magnetic field, so that angle between coil and magnetic field is theta and normal के साथ alpha, दोनों का सम 90। which one is important for us? alpha। alpha क्या है? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल। ये एंगल है ना, मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल। नॉर्मल मतलब एरिया वेक्टर के साथ एंगल है, और हर जगह यही एंगल आपने यूज करना है। क्वेश्चन में बहुत बार ये वाला एंगल देंगे, हम उसी को पुट कर देंगे, गलत हो जाएगा। थीटा, इसको थीटा, इसको अल्फा लिखे, नाम से फर्क नहीं पड़ता। हमें देखना है कि नॉर्मल के साथ कौन सा एंगल है। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, यानी एरिया वेक्टर के साथ एंगल कौन सा है। एडिशनल पॉइंट्स है यहाँ पर। नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स चारों का सम, फोर्स ऑन AB प्लस फोर्स ऑन BC प्लस फोर्स ऑन CD प्लस फोर्स ऑन DA equals to what? 0, because they are equal and opposite, they are equal and opposite, they are equal and opposite, but इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम था, सो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करा। इनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट था, तो इन्होंने टॉर्क प्रोड्यूस कर दिया, बट नेट फोर्स 0 है, ये ध्यान रखना है। वन मोर एडिशनल पॉइंट वी कैन राइट, यहाँ ध्यान रखना चाहते हैं। एडिशनल है, बोर्ड एग्जाम में नहीं आते, बट फिर भी बता दो, एंट्रेंस में यूज होते हैं। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, चैप्टर 1 में क्या था? माइनस P E cos थीटा, हमने अल्फा ले लिया। P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, M मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, E इलेक्ट्रिक फील्ड, B मैग्नेटिक फील्ड, cos अल्फा विद माइनस साइन। ये क्या था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये चैप्टर 1 में पढ़ा था हमने, ध्यान हो तो। उसके बाद स्टेबल इक्विलिब्रियम मींस मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एट 0 डिग्री, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मींस मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एट। एक्स्ट्रा पॉइंट्स स्कूल एग्जाम में नहीं आते, बट हमें पता होने चाहिए। इसको ऑसिलेट कराएंगे तो टाइम पीरियड भी होगा, एक्स्ट्रा पॉइंट है, याद रखोगे तो अच्छा है। ठीक है जी, डू कंप्लीट फास्ट, फिर नेक्स्ट टॉपिक करेंगे।